अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मीरा सुलहरी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। और जब सेहत की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है सारे मर्ज तो उसमें आ जाते हैं, मगर सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कोविड के हवाले से। कोविड ने जो है पाकिस्तान को भी घेर रखा है पूरी दुनिया की तरह, मगर दूसरी ममालिक में अगर देखा जाए तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। हम यही बात करते हैं कि कोविड का जो पेशेंट होता है उसका क्या जो है उसकी हालत होती है, और ये जो है डायबिटिक पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। फिर सबसे ज़्यादा जो है वो हार्ट के पेशेंट के ऊपर असरअंदाज होता है। हम जब ये बात करते हैं, ये टॉपिक पे जब कर रहे होते हैं, तो हमने डिफरेंट जो है हमने बहुत से डॉक्टर से बात की, मगर सबसे ज़्यादा मेन इशू जो इस टाइम सामने आ रहा था वो ये था कि हामला औरत के ऊपर कोविड किस तरह से असरअंदाज होता है। क्योंकि माहिर सेहत कुछ कहते हैं कि कोविड का पेशेंट जो है वो 6 महीने तक डिप्रेशन का भी शिकार रहता है। अगर वो डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो हामला औरत के ऊपर वो किस तरह से असरअंदाज करेगा, उसके बच्चे के ऊपर जो है किस तरह से असरअंदाज करेगा। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर नुज़रत मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि कोविड हर तरह के पेशेंट को इफेक्ट करता है, मगर आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं क्योंकि आप एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। जो एक हामला औरत होती है उसके ऊपर ये किस तरह से असरअंदाज होता है? देखिए जी, कोविड जो है इन प्रेगनेंसी इट इज वेरी डेंजरस फॉर अ पेशेंट। इसमें ये कि हर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में इट कैन अफेक्ट द बेबी एंड द मदर। जी स्पेशली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो इट कैन लीड टू एबॉर्शन। बाकी जो सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 4th मंथ से ऑनवर्ड अगर ये किसी पेशेंट को हो जाए तो इसमें सबसे पहले तो प्री टर्म लेबर हो सकती है और बेबी वक्त से पहले ही उसकी पैदाइश हो सकती है, और उसके बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन है बेबी के साथ हो सकती हैं। जी प्लस ये कि जो पेशेंट खुद है मदर, उसको अगर प्रेगनेंसी में कोरोना हो जाए जी तो उसमें एक प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस है एक वो तो बढ़ जाती हैं, प्लस ये कि उसमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है माँ को, यानी सांस के मसले वो ज्यादा हो जाते हैं। यानी आई मीन के द कोरोना डिजीज इज मोर सिवियर इन जी द प्रेग्नेंट वुमेन एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। हम्म और इसमें पेशेंट के इवेंचुअली रेस्पिरेटर पे, वेंटिलेटर पे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी तो ये है कि इट इज वेरी डेंजरस कंडीशन, और हमारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को स्पेशल एक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो भी हमारे एसओपीज हैं रिगार्डिंग कोरोना प्रिवेंशन। जी प्लस ये कि ये बेबी को भी ट्रांसफर हो सकता है कोरोना। सपोज एक मदर है, उसकी डिलीवरी होने वाली है 1-2 दिन में और उसको फ्रेश कोरोना हुआ, जी उसमें उसके बेबी में भी ये ट्रांसफर हो सकता है कोरोना, जब न्यू बॉर्न में कोरोना के सिम्टम्स आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ माहिर सेहत कहते हैं कि जो कोविड का पेशेंट होता है 6 महीने तक वो डिप्रेशन का भी शिकार रहता है। शायद इसकी वजूहत ये होती है कि बिल्कुल, वो चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, जी डिप्रेशन तो डेफिनेटली बहुत है, क्योंकि एक तो खौफ बहुत ज्यादा है इस बीमारी का सब में, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी प्रोजेक्शन होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी इसने पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया को तबाह कर छोड़ा है। तो जी ये तो वाकई पहले ही लोग ऑलरेडी दे आर वेरी अफ्रेड। और जी अगर किसी को हो जाए कोरोना तो सिवियरिटी ऑफ डिजीज इज सो मच कि वो उसकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, जी और इतना वेट लॉस होता है, कोई एपेटाइट नहीं रहती, और पूरा जिस्म इफेक्ट होता है, इवन हेयर लॉस इतना ज्यादा होता है। जी तो डेफिनेटली पेशेंट जो हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। और अगर ये पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के बाद कोरोना हो या डिलीवरी के दौरान, जी तो डिलीवरी के बाद वैसे ही 90% पेशेंट में थोड़ा डिप्रेशन होता है, जिसे पर्पल ब्लूज कहते हैं। और जी अगर साथ कोरोना भी एड अप हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली शी विल गो इनटू डिप्रेशन। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्या कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह कोई हामला औरत है उसको कोविड अगर हो गया है और उसके अगर डिलीवरी के डेज करीब हैं, तो क्या उसकी डिलीवरी वक्त से पहले भी की जा सकती है? नहीं, वक्त से पहले तो नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक्टिव वायरस है वो मरीज की बॉडी में रहता है 10 डेज तक। जी तो अगर तो कोई बेबी को कोई रिस्क नहीं है टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को बल्कि प्रोलॉन्ग, सपोज इस पेशेंट का सिजेरियन हमने करना है, जी अगर एक्टिव कंडीशन, एक्टिव इन्फेक्शन में उसका सिजेरियन करेंगे, दैट वुड बी वेरी डेंजरस। सो इट्स जी बेटर टू पोस्टपोन द प्रेगनेंसी, जी टू पोस्टपोन द डिलीवरी जी तो डॉक्टर साहिबा टिल द ये पेशेंट बताइए। इज फ्री ऑफ वायरस। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपने भी बताया कि अगर किसी को डिलीवरी के 2-3 दिन पहले कोरोना जो है पॉजिटिव आ जाता है और उसका अगर जी सिजेरियन होना हो, तो आप लोग उस पेशेंट को किस तरह से टैकल करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज उसको हाथ लगने हैं, वो जर्म्स जो जी हैं बिल्कुल। आप तक भी ट्रांसफर हो सकते उसमें हैं। ये है कि जी एक तो ये कि हमारे मैं गंगाराम में होती हूँ, और जी गंगाराम में तो एक
प्रॉपर एक कोरोना वार्ड है प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए, जी जिसमें कम्प्लीटली दैट वार्ड इज आइसोलेटेड। जो भी स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स और इवन जो अल्ट्रासाउंड जिसने आके करना है वो भी उन वार्ड के अंदर जब आएंगे तो वो प्रॉपर पीपीई पहन के आएंगे, माइक अपने गॉगल्स पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, ग्लव्स, मतलब एग्जैक्टली जैसे पीपी हमने पहनी होती पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वो सारा पहन के फिर उस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। जी इवन हमारे सिजेरियंस अगर करने हैं तो वो भी अलहदा थिएटर्स हैं, इवन डिलीवरी रूम्स उन कोरोना पेशेंट के लिए बिल्कुल सेपरेट हैं। जी और जो बेबी रिसीव करेंगे पीडियाट्रिशियन, उनके लिए भी, बेबीज के लिए भी एक अलहदा कॉर्नर बना हुआ है कोरोना बेबी। जी यानी कि बिल्कुल उनको जो है साइड पे बिल्कुल रखा जाता है। आइसोलेट कर जी जी देते हैं, बिल्कुल आइसोलेट किया जाता आइसोलेशन। है। अच्छा, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, जो उसको कितने डेज तक आप लोग आइसोलेशन में रखना प्रेफरेंस करते हैं इस चीज को? देखिए उसमें तो न्यूबॉर्न्स के टेस्ट करवाते हैं, फिर पीसीआर होता है उसका, उस ठीक है। बेबी का भी पीसीआर करवाते हैं हम, जी और उसकी एंटीबॉडीज भी टेस्ट होती हैं। अगर 2 कंसेक्टिव पीसीआर नेगेटिव आ जाए तो बेबी को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक और है। ये 2 जो है आफ्टर 48 आवर्स के गैप से हम करवा लेते हैं दोनों पीसीआर। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो अब वैक्सीनेशन लगाई जा रही है कोविड के पेशेंट्स को, तो क्या ये हामला औरत के ऊपर सही रहती है? उसके लिए ये वैक्सीनेशन जो लगाई जा देखिए रही है अभी तो बिल्कुल ये इट्स न्यू डिजीज है, न्यू वैक्सीन, ठीक है। ठीक हमें है। तो अभी डिजीज के बारे में इतना पता नहीं है, और ना ही हमें इसकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का पता है बहुत ज्यादा। जी लेकिन कहा ये जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन, वो ये कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट पेशेंट इज ए हाई रिस्क केस, जी सपोज शी इज ए फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर ठीक है। जिसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा, वो भी लगवाएं। जी या जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, डिजीज है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कुछ सांस का मसला है, सोमैटिक है, वो जरूर लगवा लें, लेकिन जी सब ना लगवाएं। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुज़रत आपके वक्त के लिए, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हम यही बात कर रहे हैं कि कोविड का जो पेशेंट है उसके लिए क्या क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। कोविड जो है वो डायबिटिक पेशेंट के ऊपर भी असरअंदाज होता है। उसके बाद जो है आपने ये भी देखा कि जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो हमने साथ ही साथ सोचा कि क्यों ना, जब हर मर्ज को डिस्कस किया जा रहा है, तो हम ये बात करें कि एक हामला औरत जो है उसके ऊपर कोविड किस तरह से असरअंदाज होता है। अगर हम कुछ आदाद शुमार को देखें कोविड के, तो 2 रोज़ पहले जो अमवात की तादाद थी वो 41 थी, उसके बाद जो है 54 हुई, आज जो है वो 64 है अमवात की तादाद। ये कोविड की कुछ रेशो इस तरह से हैं कि इंतकाल की रेशो बढ़ती जा रही हैं, फिर एकदम लो पे आती हैं। ये कंटिन्यूसली एक सिम्प्ट में जो है कहा जाता है ना कि जो एक सिम्प्ट में चलना, वो एक सिम्प्ट में नहीं चल रही है। जब हमें लगता है कि जब हम लोग जो है एहतियात छोड़ देते हैं तो उन दिनों में अमवात की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट्स जो हैं उन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। मगर अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान पे, कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उन हालात में नहीं जाने दिया जिस हालात में हम दूसरे ममालिक को देख रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम के सेहत के सेगमेंट पे आप लोगों तक भी आगाही पैगाम इसी वजह से पहुंचाते हैं, और हमारे साथ जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स इस वजह से मौजूद होते हैं कि हम आप तक जो है आगाही पैगाम जो है वो ज़रूर जो है वो दे सके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ